ओम शांति। भगवत मुरली में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली ज्योति दीदी जी रीड करेंगे। दीदी जी आप रीड कर सकते हो। हाँ जी। ओम शांति। तो आज ब्राह्मण बच्चे कैसे चतुर सुजान है और बाकी सभी लौकिक वाले उनको भोले समझते हैं, लेकिन यही इनको चतुर नहीं समझते। लेकिन यही जो बाबा के बच्चे हैं वो कैसे चतुर सुजान है, भोले नहीं है, भोले होते हुए भी। और वो इस लौकिक दुनिया की आत्मा को कैसे हम्म, उनको भोले समझते कि इसमें बहुत ही सुंदर बाबा ने बताया कि एक्चुअल में ये मुरली पूरा रमणीकता से कॉन्ट्रास्ट के रूप में बाबा ने सुनाई है। तो डायरेक्ट सुनते हैं बाबा से। 3/12/1983 की है। टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण चतुर सुजान सौदागर रत्नागर। तो रत्नागर बाप दादा अपने चतुर सुजान बच्चों के प्रति बोले, आज रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने आज टाइटल ही दिया, सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। और बाप कैसा है? रत्नाकर बाप। देखो बाबा कैसे वर्डिंग्स यूज करता है ना। क्यों वर्डिंग्स यूज करता है? वो एक कवि है। बाबा कवि के जैसे हर बात को कविता के रूप में बताता है। तो कविता के रूप में सुनेंगे ना तो हम शब्दों को नहीं पकड़ेंगे, शब्दों के पीछे की भाव भावना को पकड़ेंगे। ओके। तो सौदा सभी बच्चों ने किया है। किससे सौदा किया और किन्होंने किया है? किससे सौदा किया है हमने और किन्होंने किया है? सभी जानते हैं ना। दुनिया के हिसाब से तो बहुत भोले बच्चे हैं, लेकिन भोले बच्चे ने चतुर सुजान बाप को जाना। देखो दुनिया के हिसाब से हम भोले दिखते हैं, लेकिन भोले बच्चे ही क्या कर रहे हैं अभी? चतुर सुजान बाप को हमने जान लिया। तो भोले व चतुर हुए। बताओ आंसर। भोले होते हुए भी हम चतुर बाबा को पहचान लिया है ना, चतुर भी है ना। दुनिया वालों दुनिया वाले जो अपने को अनेक बातों में चतुर समझते, ये बहुत रहता है ना दुनिया वाले। देखो हर एक को लगता है कि मेरे जैसा कौन है। उसके अंतर में आप सबको भोले समझते हैं, है ना। दुनिया वाले देखो बोलते कि इनको तो जल्दी से उल्लू बना सकते हैं, एकदम सीधे साधे। तो उसके अंतर में आपको क्या समझते वो लोग? भोले समझते हैं। लेकिन आप सब उनको भोले कहते हो। कैसे है ना कॉन्ट्रास्ट। हम उनको भोले बोलते हैं और वो हमें भोले समझते हैं, यानी मन में चल रहा है ये सब कुछ एक दूसरे के। क्योंकि इस चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आंसर मिल गया ना। क्योंकि चतुर सुजान बाप को जानने की समझ, चतुराई उन्हों में नहीं है। आप लोगों ने मूल को जान लिया और वह विस्तार में जा रहे हैं, है ना। हम बीच की तरफ आ रहे हैं और वो पूरा विस्तार में ही है, दुनिया के विस्तार में। आप सबने एक में पदम पा लिया। आप सबने एक में पदम पा लिया और वह अरब खरब गिनते ही रह गए। हम्म?
इसको विजुअलाइज करते हुए अगर सुने तो दिमाग में बैठ जाएगा ना। हम सब ने एक में यानी बाबा को पा लिया यानी पदम पा लिया, और वो सब अरब खरब गिनते ही रह गए। पहचानने की आंख, जिसको श्रेष्ठ नॉलेज की आंख कहते हैं, वह कल्प कल्प किसको प्राप्त होती है? आप भोली आत्माओं को। तो सभी ने पहचान लिया ना बाबा को। वे क्या और क्यों, ऐसे और कैसे के विस्तार में ढूंढते ही रह जाते हैं। और आप सभी ने, वो ही मेरा बाप है। हम्म? क्या अभी तक संशय बुद्धि है? बाबा ने पूछा है। हम देखो पूरा बाबा को जान लिया ना, और वो लोग अभी ऐसे कैसे क्या क्यों में बैठे, और हमने बाबा को क्या बोला? वो ही मेरा बाप है। मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। चलो सभी अपने आप को अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो मेरा बाबा। भले इसमें म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर सकते, एक बार मन से बोलो मेरा बाबा। कितना अच्छा फीलिंग आता है ना, मेरा बाबा। जानकी दादी बोलते थे ना हमेशा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओके, मेरा बाबा कहकर रत्नागर से सौदा कर लिया। कितनी वंडरफुल बात है। ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहा है ना? क्या दे रहा है? ज्ञान सागर कहो, रत्नागर कहो, रत्नों की थालियां भर भर कर दे रहा है, रहे हैं। उन रत्नों से खेलते हो, रत्नों से पलते हो, रत्नों से झूलते हो। विजुअलाइज करो इसको, है ना? रत्नों से खेल रहे हैं, पल रहे हैं और झूल रहे हैं। रत्न ही रत्न है। हिसाब कर सकते हो कितने रत्न मिले, है ना? जैसे रत्नों की ढेर पर ही बैठे हैं और से उसमें ही खेल रहे। सब रत्न ही रत्न है, और इसका हिसाब कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। अमृत वेले आंख खोलते, बाप से मिलन मनाते, रत्नों से खेलते हो ना। तो शुरुआत से ही देखो, दिन की शुरुआत से ही रत्न मिलने लगे। सारे दिन में धंधा कौन सा करते हो? रत्नों का धंधा करते हो ना। देखो सुबह आँख खोलने से स्टार्ट करना, और पूरा डे रत्नों से खेलने का धंधा करना है। रत्नों का धंधा करते हो ना। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की पॉइंट्स गिनते हो ना। तो रत्नों के सौदागर, रत्नों की खानों के मालिक हो। पूरी खान मिल गए ना, बाबा मिल गया नहीं, खान मिल गए तो हम मालिक ही बन गए। जितने कार्य में लगाओ उतने बढ़ते ही जाएंगे, है ना? बढ़ते ही जाते। तो ज्ञान सिर्फ अपने अंदर नहीं रखना है, देते भी जाना है। देने से क्या होगा? बढ़ेगा। सौदा करना अर्थात माला माल बनना। तो सौदा करने आ गया है, सौदा कर लिया है, वह अभी करना है। क्यों इतने क्वेश्चन बोलते बाबा, पूछते हमको? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सौदा नहीं करते, ज्ञान नहीं बांटते ना। देखो बिजनेस में कैसे, अगर आप
वहां पे जाएंगे ही नहीं, अपनी दुकान खोलेंगे ही नहीं, बेचेंगे ही नहीं, तो बढ़ेगा नहीं ना। इसलिए पापा ने जो रत्न दिए सबके साथ बांटना है, सौदा करना है। तो बाबा पूछ रहे हैं ना, सौदा करते हो या सिर्फ खुद में ही बिजी हो। तो आज आज से हम ज्ञान को बांटेंगे, ओके। सौदागर नंबरवार है, वह सभी नंबर वन है। लक्ष्य तो सभी का नंबर वन है, लेकिन नंबर वन सदा रत्नों में इतना बिजी रहेगा। तो देखो, नंबर वन कैसे बिजी रहेगा, जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। तो कोई बच्चे ऐसे हैं ना, पूरा दिन में लौकिक में भी रहते हैं, लेकिन पूरा टाइम सर्विस ना। किसी ऑनलाइन ग्रुप में, अभी तो बहुत बाबा ने हाथ में ही दिया, ऑनलाइन ग्रुप में तो होगा, काम तो चालू है। नहीं तो फिर ऐसे नहीं कि वो घर में भी ध्यान नहीं दे रहा है, घर में भी सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करते हुए भी बाबा के साथ मनसा से। ऑनलाइन नहीं होगा तो ऑफलाइन भी बाबा के साथ योग है ना। मनसा सेवा भी क्या है। और किसी से बात भी करेंगे तो इसी के बारे में सुनना भी चाहेंगे, तो फालतू नहीं कुछ भी, बस। तो बाबा ने ये नंबर वन जाने की आज बात छेड़ी है यहाँ पे। नंबर वन जो होगा सदा रत्नों रत्नों में इतनी इतना बिजी रहेगा, जो और कोई बातों को देखने, सुनने और सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। अगर हम दिन का टाइम टेबल बनाएं अपना भी, तो ये पॉसिबल है। माया भी, बाबा बोलते ना कभी कभी, मनसा का भी टाइटल बना, टाइम टेबल बना। माया भी बिजी देख वापस चली जाएगी। माया को बार बार भगाने की मेहनत नहीं करनी पड़े, तो ये उसका आउटकम होगा। तो आज बाप दादा एक तरफ बड़े बड़े नामी ग्रामी नॉलेजफुल कहलाने वाले बच्चों को देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, अनेक बातों की समझ है, एक बात की समझ नहीं है। उसके अंतर में ब्राह्मण बच्चों को देख रहे थे। बाप दादा भी दोनों का अंतर देख गीत गा रहे थे। आप भी वह गीत गाते हो जो ब्रह्मा बाप को बहुत प्रिय लगता है। देखो, गीत से भी क्या होता है, कनेक्शन होता है ना बाबा से। तो हमें बाबा ये भी आइडिया दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। बाप दादा बच्चों के प्रति गा रहे हैं, जो ब्रह्मा बाप आज बहुत मस्ती में गा रहे हैं। कितने भोले, कितने प्यारे, मीठे मीठे बच्चे, ये गीत के बोले, है ना। जैसे आप लोग बाप के लिए गाते हो ना, बाप भी बच्चों के लिए यही गीत गाते। ऐसे ही इसी स्मृति स्वरूप में किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, कौन बच्चों का गीत गाता है। तो ये भी गीत की लाइन से, सॉन्ग्स की लाइन से, ऐसे ही इतने स्मृति स्वरूप में कितने किसके प्यारे हैं, किसके मीठे हैं, है ना। बाबा हमें देख रहे हैं बच्चों को, कितने बाबा के याद में स्मृति स्वरूप होकर उसके प्यार में खो रहे हैं। कितने मीठे बच्चे हैं ना। पापा को भी अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे बच्चों को देख, अंदर से गाना अपने आप आ रहा है।
तो यह स्मृति सदा निर्माण बनाए, स्व अभिमान के नशे में स्थित कर देती है ना। देखो सॉन्ग से भी हम परमात्मा से जुड़ते हैं। कोई सॉन्ग्स से जुड़ता है, कोई स्वमानों से जुड़ता है, कोई 5 स्वरूप का अभ्यास करेगा, कोई ड्रिल, सबकी अपनी चॉइस है। बस बाबा क्या बताते हर बार मुरलियों में, क्या कुछ भी करो, मेरे से संबंध जोड़ो, कौन सा भी लो, अम, तो आप जुड़ जाएंगे। कौन सी भी आइडिया अपनाओ, लेकिन मेरे से जुड़ो, ये बाबा का कहना है। इसी नशे में कोई नुकसान नहीं, इतना नशा रहता है। आधा कल्प अपने भगवान के गीत गाए, और अब भगवान गीत गा रहे हैं। दोनों तरफ के बच्चों को देख रहम और स्नेह दोनों आ रहे थे। ब्रह्मा बाप को आज भारत के और विदेश के अनजान बच्चे विशेष याद आ रहे थे। दुनिया वाले तो उन्हों को वीआईपी कहते हैं, लेकिन बाप उन बच्चों को वीआईपी अर्थात वेरी इनोसेंट पर्सन इस रूप में देख रहे थे। वो बाबा का वीआईपी का मीनिंग अलग ही है ना, वेरी इनोसेंट पर्सन, ऐसे देख रहे थे। आप सेंट यानी सेंट हो, वो इनोसेंट है, लेकिन अभी उन्हों को भी अंजलि दो, अंजलि देने आती है। आपके लाइन में उन्हों का नंबर अभी पीछे है व आगे है, क्या समझते हो? तो हमें आज वीआईपी को भी सकाश देनी है। ओके, साइलेंस की ड्रिल, तो साइलेंस में 1 सेकेंड साइलेंस में आए, और सभी जो वीआईपी समझते हैं उनको साइलेंस की सकाश दे। ऐसे विशेष साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं को दो, है ना। दुनिया की नजरों में वो वीआईपी है, लेकिन परमात्मा से कितने दूर है ना बाबा। देखो उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं कि वो भी बाबा के ही बच्चे हैं ना। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है, अभी राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता यह 2 साधन है यह दिखाने के। हम ना सब ग्रुप में मिलकर एकता और दृढ़ता से कुछ भी करेंगे, है ना, तो सबको राह मिलेगी, ये पापा का कहना है। संगठन की शुभ भावना ऐसे आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। इसी विधि को अभी से अपनाओ। तो बाबा शुभ भावना, शुभ कामना क्यों बोलते? इसी के लिए। फिर भी बड़ा कार्य सफल तब होता है जब सबके शुभ संकल्पों की आहुति पड़ती है। समझा? बाप दादा तो यही सब सभी के प्रति कहते हैं कि कोई बच्चा वंचित न रह जाए, है ना। आप सभी तो माला माल हो गए हैं ना। अच्छा, अभी याद प्यार बाद में लेंगे। तो देखो हमको मिल गया, हमारा टेंशन नहीं बाबा को, सभी बच्चों को भी अंजलि देना। अभी पार्टियों से मुलाकात लेंगे। तो बाबा के सामने मद्रास निवासियों के प्रति, मद्रास के आए थे उनके प्रति बाबा बोल रहे, सभी उमंग उत्साह में हो ना।
सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है ना कि बाप को कैसे प्रत्यक्ष करे। क्योंकि ना उमंग उत्साह नहीं होता ना, वो ब्राह्मण जीवन ही नहीं। पहले तो उमंग उत्साह चाहिए। अभी तो स्टेज भी तैयार कर रहे हो ना, स्टेज तैयार कर रहे हो प्रत्यक्षता का झंडा लहराने के लिए। स्थूल झंडा और भी लहराते हैं। आप सभी कौन सा झंडा लहराएंगे? कपड़े वाला झंडा लहराएंगे? क्या करेंगे? वो तो हुआ निमित्त मात्र, लेकिन असली झंडा कौन सा लहराएंगे? बाप को प्रत्यक्ष करने का। देखो, झंडा का भी मीनिंग आज बाबा ने कितना सुंदर बताया। कौन सा झंडा लहराना है? बाबा को प्रत्यक्ष करने का। बाप आए हैं, यह आवाज फैलाने का झंडा लहराएंगे। इसकी तैयारी कर रहे हो ना? सभी आत्माएं जो वंचित है, उन्हों को रोशनी मिल जाए, रास्ता मिल जाए। यही पुरुषार्थ सभी कर रहे हैं और आगे भी करना है। अभी से यह लहर फैलाएंगे, तब उस समय चारों ओर यह लहर फैला सकेंगे। ऐसी तैयारी की है ना? तो अभी से करेंगे तो लास्ट तक हो जाएगा। सदा यह सोचो, जो अब तक कहा नहीं हुआ है वो हम करके दिखाएंगे। नया कुछ करना है, नई बात यही है, जो सर्व आत्माओं को परिचय मिले और वह समझे, वर्णन करे, अनुभव करे कि बाप आ गए हैं। तो नया कुछ नहीं करना, यही करना, यही नया उनके लिए तो नया है ना। अच्छा, अभी प्रश्न पूछा है, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है जिससे ही ज्ञान और योग की परख होती है? उत्तर है, सबसे बड़ा खजाना है खुशी। चाहे कितना भी ज्ञान हो, योग हो, लेकिन खुशी की प्राप्ति नहीं तो ज्ञान ठीक नहीं। इतना क्लियरली बाबा बता रहे। कोई भी परिस्थिति आ जाए, खुशी गायब नहीं हो सकती। अविनाशी बाप का अविनाशी खजाना मिला है, इसलिए खुशी कभी गायब नहीं हो सकती। योग लगाते लेकिन खुशी नहीं तो ठीक नहीं। आपकी खुशी देख दूसरे आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है। यही ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता का साधन है। तो चेक करे अपने आप से कि खुशी गायब तो नहीं हुई है ना। दूसरा प्रश्न है, किस लगन के आधार पर विघ्नों को समाप्ति स्वतः हो जाती है? किस लगन के आधार पर विघ्नों की समाप्ति स्वतः हो जाती है? उत्तर है, एक बाप दूसरा न कोई। इसी लगन में मगन रहो तो विघ्न टिक नहीं सकता, है ना। कभी आपने महाराष्ट्र के संत या कौन से भी संत को देखा है, वो कितने परमात्मा की नामस्मरण में इतने व्यस्त थे कि वो भूल जाते थे अपने आप को। तो विघ्न क्या आएगा? वैसे हमें ना अपने आप को एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे रहेंगे ना लगन में मगन, तो विघ्न टिक नहीं सकता। विघ्न है तो लगन नहीं। अगर विघ्न आ रहे यानी हमारा बाबा से उतनी लगन नहीं है, ये चेकिंग पॉइंट है। विघ्न भल आए लेकिन उसका प्रभाव न पड़े,
है ना, प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब स्वयं प्रभावशाली आत्मा बन जाते, है ना, तो किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे सूर्य को कोई कितना भी छिपाए तो छिप नहीं सकता। कितने एग्जाम्पल्स बाबा दे रहे, सदा चमकता रहता है। ऐसे ही प्रभावशाली आत्माओं को कोई भी प्रभाव अपने तरफ खींच नहीं सकता, है ना। उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ना चाहिए, है ना। तो सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहने वाले, यही विशेष संगम युग का अनुभव है ना। इसी एक लगन में मगन, तो ये होमवर्क की तरह लेंगे आज, कि दिन भर एक बाबा दूसरा न कोई, है ना। संडे की मुरली में भी बाबा ने बोला ना, सभी आत्माओं को देखो लेकिन आत्मा को ही बाबा के रूप में देखो, ये है ना। क्योंकि सारी आत्माएं बाबा से कंबाइंड है। तो इसी को ही भक्ति मार्ग में बोला ना, सभी में तू ही। लेकिन नहीं, बाबा ये आइडियाज बताते, सभी आत्माओं को देखो लेकिन उनमें भी बाबा को देखो, तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी। कि बाबा में लगेगी तो ड्रामा के कौन से भी सीनरी खींच नहीं सकेगी हमें। बहुत सुंदर प्रैक्टिस बताई आज बाबा ने। मेरा तो एक बाबा दूसरों न कोई, है ना। प्रश्न है तीसरा, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं है ऐसे अनुभव करते हो? तो आंसर दे रहे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन? बाप। और बाप के साथ पार्ट बजाने वाले क्या हुए? विशेष पाठधारी, है ना। श्रेष्ठ तो बाबा है, और उनके साथ हमारा पाठ जुड़ा है, तो हम भी क्या बने? विशेष पाठधारी। ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यही सदा याद रहे। कोई कितना भी जन्म पुरुषार्थ कोई कितना भी कई जन्म पुरुषार्थ करे, लेकिन आप जैसा ऊंचा पाठधारी नहीं बन सकता। महात्मा बन सकते, धर्म पिता बन सकते। देखो अभी भी हिमालय में या किधर गुफाओं में तपस्या चल रही, उनसे भी ज्यादा हमें बाबा इंपॉर्टेंस दे रहे, क्योंकि हमने मेन बाबा को पहचान लिया ना। तो बाबा क्या बता रहे, लेकिन आप जैसा ऊंचा पाठधारी नहीं बन सकता। महात्मा बन सकते, धर्म पिता बन सकते, वह मैसेंजर है, आप बच्चे हो। कितना रात दिन का फर्क है। वंडरफुल बाबा। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। वह कभी भूलता कभी याद रहता। जब है ही बच्चे तो भूल कैसे सकता। अविनाशी वर्षा प्राप्त होता है तो याद भी अविनाशी रहेगी। घर बैठे बिना मेहनत के बाप ने स्वयं आपकर अपनी पहचान दी और अपना बनाया। घर बैठे ना, अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, वैसे पुरुषार्थ फ्रॉम होम हो गया अभी। आप लोग तो भटकते रहे, परिचय ही नहीं था, यथार्थ रूप का मालूम ही नहीं था। जिसको आया उसको ही बाप मान लिया। बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, लेकिन भाई से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। पहचान न होने के कारण ढूंढते रहे, बाप ने जब परिचय दिया तब पाया। तो ऐसे खुशी के खजानों से, है ना, ऐसे खुशी के खजानों में क्या करना है, हमें सदा खेलते रहो।
मिट्टी से कभी नहीं खेलना। छोटे कुल के बच्चे मिट्टी से खेलते हैं। रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेल सकते। यह तो सदा रत्नों से खेलेंगे। अच्छा। ओम शांति। अभी बाबा का याद प्यार लेंगे, टाइम भी हो गया है। चलो बाबा से अभी याद प्यार लेते हैं सभी। ऐसे श्रेष्ठ सौदा करने वाले श्रेष्ठ सौदागर, सदा रत्नों से पलने और खेलने वाले मास्टर रत्नाकर, बाप के अति स्नेही सदा सहयोगी, सिखिल दे पहचानने के नेत्रधारी, सदा सेवाधारी, सदा मेरा बाबा के गीत गाने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। बाबा को भी हमारी याद प्यार और नमस्ते। और आज एक दिन भर मेरा तो एक बाबा दूसरों ने, इसी लगन की मगन में रहे। अभी 1 मिनट साइलेंस में मेरा बाबा में खो जाओ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, दिल का दुलार बाबा। ओके। सभी अभी मनन चिंतन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले क्या बोलेंगे? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ऐसे बोल के स्टार्ट करेंगे आज। ओके। नहीं या कुछ तो। हाँ बोलिए उर्मिला बहन। जी। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। कितनी खुशी होती है। हाँ इतनी खुशी हाँ कहाँ भी नहीं मिलेगी, और हाँ बिना खर्चा घर में बैठे बैठे। अच्छा। हाँ। ओम शांति। आज रत्नागर बाबा बोले। वैसे बाबा रत्नागर है, सौदागर है और जादूगर भी है। अगर यानी भरपूर, सबसे भरपूर। फिर बाबा बोले ब्राह्मण बच्चे सुजान और चतुर है। यानी हमने बाबा को जाना, माना और पहचाना और बाबा को पा लिया। फिर बाबा कहते हैं हम मूल को जान लिया। मूल यानी बीज, मनुष्य बीज। दुनिया कहती है उनका अपना दूसरा जन्म मालूम नहीं। वो बोलते हम पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, लेकिन हमको मालूम है हम पक्के बाबा बीज स्वरूप है, तो हम भी मनुष्य जन्म में ही मिलेगा और 21 जन्म में तो हम भरपूर रहेंगे। फिर बाबा कहते हैं आप बच्चे एक में पदम पा लिया, यानी बाबा को पा लिया। दुनिया अरब खरब गिनती बैठी है, यानी भक्त परमात्मा को पाने के लिए भटक रहे हैं। कितना खर्चा, कितना समय, और हम घर बैठे ही बिना खर्चे पाना था सो पा लिया। ओम शांति। जी जी वंडरफुल। बोलिए नमिता बहन। ओम शांति। आपने जैसे बोला कि
मेरा बाबा, प्यारा बाबा और मीठा बाबा कहने से बाबा तो मेरा हो गया। तो आज बाबा ने बोले अमृत वेले उठते ही बाबा के साथ हम मिलन मनाते हैं। बाबा से ज्ञान सुनते हैं, उससे अच्छा ज्ञान टचिंग वाले पॉइंट को अपनी डायरी में लिखते हैं, मनन चिंतन करते हैं। तो दिन भर के लिए हमको बाबा फ्रेश बनाते हैं। तो ज्ञान का सागर बाबा के साथ हम जितना संबंध में आते हैं, उतना हम ज्ञान को मनन चिंतन करते हैं और कार्य व्यवहार के समय यूज भी करते हैं। तो हम बाबा के साथ ज्ञान रत्नों का सौदा दिन भर करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चे अच्छे सौदागर हैं। मेरा बाबा कहकर बहुत चतुराई से अपने के लिए पदम गुणा ज्ञान को अपनाया। तो मास्टर ज्ञानदाता भी बन गए, क्योंकि जितना ज्ञान रत्न को हम बांटेंगे उतना भी बढ़ेगी। क्योंकि ज्ञान रत्नों की खानों के मालिक के साथ हम सौदा करते हैं, कोई ऐसे वैसे के साथ नहीं। तो मेरा बाबा कहकर हम रत्नागर के साथ रत्नों से खेलते माना धारण करते, पलते माना यूज करते हैं और रत्नों में झूलते झूलते माना अनुभव भी करते हैं। तो चतुर सुजान को जानने का चतुराई हमारे में है। तो हमारा चतुराई से हम भोले भाले हैं, ऐसे बाबा हमको समझते हैं। तो बाबा का सोच को सदा स्मृति में रखना है। एक बाबा, दूसरा ना कोई। ओम शांति। जी कविता सिस्टर बोल सकते। ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, जिस तरह से मेरा बाबा है वही सारी दुनिया का बाबा बन जाए, इसलिए बाबा ने कहा सभी को साकार दो। तो बाबा ने विशेष जो आत्माएं लौकिक में बहुत ही नामधारी है, बड़े पोजीशंस में है, उनको बाबा ने कहा वेरी इनोसेंट पर्सन है, बेचारे वो जानते नहीं बाबा को, इसलिए बाबा ने विशेष सेवा के लिए कहा कि उनको साकाश दे ताकि वो भी कहे मेरा बाबा। तो आज बाबा ने इसी पर अटेंशन दिलवाया हम बच्चों का कि अगर मेरा बाबा है तो मेरी जो खुशी है इतनी ना हो, क्योंकि स्वयं भगवान आपको मिला घर बैठे। जब इतना सर्वशक्तिवान आपके साथ है, जो हमारा जो पाठ है इतना विशेष है, क्योंकि हम बाबा से कंबाइंड है। इसका मतलब ही क्या है कि दिन भर में बाबा के साथ है, तो जैसा साथी होता है वैसा उसका प्रभाव भी हम पे रहता है। तो इतने श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ बाप के हम बच्चे हैं, ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तब हम उनके साथ पाठ बजा रहे हैं तो कितना ना श्रेष्ठ हमारा भाग्य है। तो बाबा ने कहा कि सदा ये स्मृति रहे, और ये जो खुशी है इसमें हमको जैसे रमन करते रहना है और दूसरों को भी ये अनुभव कराना। माने जितनी मेरे अंदर वो खुशी है वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिक दूसरों तक पहुंचेंगे और दूसरे भी पूछेंगे कि आप हर सदा खुशी में रहते हैं कैसे, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा वही कहते हैं कि बच्चे सदा उसी ऊंची स्टेज में रहो, मिट्टी से कभी नहीं खेलना। माने बाबा का कहना है कि देह भान में नहीं आओ, जो अपनी आत्मिक स्थिति है, टॉप की जो स्थिति है उसमें हमें स्थित रहना है, ताकि हम सदा उस खुशी में नशे में रहें और दूसरों को भी वही एहसास हो, क्योंकि हम रॉयल बच्चे हैं, तो हमें देह भान में देह अभिमान में नहीं आना है। ओम शांति। वंडरफुल। प्रिंसेस सिस्टर बोल सकते। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ज्ञान सागर बाबा, रत्नागर बाबा हमें ज्ञान रत्न की थालियां भर भर के देते हैं।
तो बाबा कहते इन ज्ञान रत्नों से खेलते रहो, इन ज्ञान रत्नों में पलते रहो, इन ज्ञान रत्नों में झूलते रहो और इन ज्ञान रत्नों की गिनती करते रहो और इन ज्ञान रत्नों को कार्य में लगाते रहो और इन ज्ञान रत्नों में बिजी रहो। तो बाबा कहते हैं कि एक लास्ट पॉइंट जो इसमें ज्ञान के प्रति बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्नों का सौदा करो। तो ये मेरा पॉइंट यहाँ पर 7 बातें कही, खेलते रहो, पलते रहो, झूलते रहो, गिनती करते रहो, कार्य में लगाते रहो, बिजी रहो। तो बाबा कहते और कोई बातों की सोचने की, बोलने की और देखने की फुर्सत ही नहीं रहेगी यदि हम सब ये बातें करेंगे। और 7वीं बात बाबा ने जो कही है, बाबा ने कहा है कि सौदा करना है। तो मेरा चिंतन चल रहा था कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने सौदा किया ज्ञान रत्नों का, तो उन्होंने अपना सब कुछ, हमें पता ही है कि उसके बदले उन्होंने ज्ञान अपना उसका शुरू किया बाबा का। तो हम कैसे सौदा करें, हमारा क्या रोल होगा, कोई चिंतन कर बता सकेंगे? ओम शांति जी। थैंक यू बाबा। ज्ञान रत्न देना माना सबको नॉलेज देना कि बाबा आए हैं, हर एक की नब्ज देखकर बाबा का परिचय देना, यही तो है। सुबह अमृत वेला उनको इमर्ज करना, हे देवकुल की आत्माएं आओ, परमात्मा आ चुके हैं ना, यही तो सौदा है, यही करना है और कुछ नहीं। ज्ञान बताना, परमात्मा आया है ना, यहाँ पे ही दिल शिकस्त होते। शुरुआत में तो सेवाएं बहुत अच्छा करते, इसको उसको ज्ञान बताते, लेकिन बाद में दिल शिकस्त हो जाते कि कोई तो आता नहीं, आए हुए बंद होते। नहीं, बाबा ने बोला है ना, तो सुबह, रोज सुबह हर एक आत्मा को इमर्ज करो, है ना। योग में भी हम ना अपने ही संबंधी, आसपास जो भी है हमारे लगे सगे जगे बच्चे, जो भी बोलते ना बाबा, सभी को एक एक कोई इमर्ज भी कर सकते हैं या कोई किसी और तरीके से भी कर सकते हैं योग में। और बाद में दिन में किसी को परिचय देना, ये तो पहले पुराना तरीका है ही, वो भी अभी वर्क कर रहा है। और ऑनलाइन भी है, स्टेटस पर भी कितना जाता है हमारा, है ना। तो ये ऑनलाइन सेवा में फेसबुक सब कुछ पर जा रहा है, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, इसका सही यूज हो रहा है। अगर उसमें आप फंसते हो तो आप उसमें भी मत जाओ। जो भी आपसे इजीली सेवाएं होती है, ये सेवा करना ही ज्ञान को बांटना है। देखो ब्रह्मा बाबा ने योग में फॉरेनर्स को भी इमर्ज किया था, पूरा इंडिया के बच्चों को भी किया था, लेकिन फॉरेनर्स को भी। वैसे देखा जाए तो परम धाम में हम बैठते हैं तो सभी को एक साथ भी बिंदु रूप में इमर्ज करते तो हो जाता है। तो सबका अपना अपना तरीका, यही बाबा का कहना है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? प्रिंसी बहन, इट्स क्लियर हो गया क्या? ज्ञान रत्न बांटना। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? तो होमवर्क लेते हैं आज दिन भर। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, इस लगन में मगन। जैसे मीरा करती थी ना दिन भर कृष्ण को याद, तो विघ्न नहीं आएंगे। विघ्न तो आएंगे, लेकिन वो आए और गए कैसे समझेगा नहीं, ऐसे। ओके। मैंने देखा है महाराष्ट्र के जो संत तुकाराम या संत जो भी है, उनके जो फीचर फिल्म्स देखे थे ना, उनमें देखा था मैंने गोरा कुंभार एंड ऑल दैट। इतना याद में मगन कि उनके पैरों तले उनका ही जो लौकिक बच्चा आया है वो भी उनको ध्यान में, इतने प्यार में पागल, पूरा दिन विठल विठल। तो ये मुझे याद आ गया। तो क्यों ना हम आज दिन भर बाबा को याद करें, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, किसी भी तरह से। आपको स्वमान अच्छा लगता है, स्वमान लो। आपको ड्रिल्स अच्छी लगती है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, या अभी अभी फरिश्ता स्वरूप,
या आपको 500 रूप में बाबा को याद करना है, या आपको परम धाम के 4 धाम में बैठकर करना है, कुछ भी करो, लेकिन आज पूरा दिन सिर्फ बाबा बाबा बाबा, यही होमवर्क रहेगा, बाबा की याद। या बीज रूप में बैठो, बाबा का परिचय देते हो तो भी बाबा की याद आएगी, को भूलो ही नहीं। ओके, तो चलो 1 मिनट साइलेंस में परम धाम में चलते, उसकी मीठी साइलेंस में। जैसे देखो बाबा, ब्रह्मा बाबा भी हमको देखकर गीत गाते ना, क्या बच्चे हैं, कितने मीठे हैं, इन्होंने क्या पा लिया, कितने स्मृति स्वरूप बच्चे हैं। बाबा बोले ऐसे बच्चों को बाबा याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू भी। तो 1 मिनट साइलेंस में परम धाम में बैठे, अपने बीज स्वरूप में। जिसको नहीं बैठने होता है वो सूक्ष्म वतन में आए, ब्रह्मा बाबा के सामने। उनके नैनों से किरणें आते हुए, उनका हाथ अपने सर पर, और बाबा हमें आशीर्वाद दे रहे हैं भक्ति मार्ग की लैंग्वेज में। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, निरंतर योगी भव। और आत्मा उड़ जाती है परम धाम में बाबा के साथ साइलेंस। अब आ जाए सूक्ष्म वतन में। देखे बाबा ने दादी रतन मोहिनी को भी इमर्ज किया है। वो भी कितनी प्यारी लग रही है। इनसे भी दृष्टि लेते हुए दादी के बाहों में लवलीन हो जाए, को ना प्यार मिल रहा है उनसे भी। अब मीठी दादी से टोली लेकर दादी ने कुछ हमें सौगात भी दी है, हम साकार दुनिया में जाकर खोलेंगे। फिर बाबा ने हमें साकार वतन में भेज दिया। आ जाए साकारी तन में और दिन भर एक ही लगन में मगन, मेरा तो एक बाबा दूसरा न को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी बाबा के ज्ञान सागर के बच्चों का। ओम शांति। इस काल ओम से जुड़ने शांति। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। ओम